जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक मैराथन टेस्ट सीरीज के ऊपर। देखिए, अभी तक जितने भी सेशन हमने करे हैं लगभग 11 सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है आरआरबी एनटीपीसी साइंस जीके का। तो आज हम लगाएंगे टेस्ट और सभी को एक क्विकली क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे। चलिए, आज के सेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस का जो क्लास 1 हुआ है अभी तक उसका टेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अवगाद्रो संख्या का मान होता है, मैंने आप लोग को करा रखा है, तो ये क्विक रिवीजन क्विक टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मेरे जवाब देने से पहले अपना आंसर आप लोग मार्क करते रहिएगा और सेशन के लास्ट में आप लोग अपना टोटल बताएंगे कि कितना करेक्ट हुआ है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं। ठीक है, और आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दूसरा प्रश्न देखें, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पारसेक। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है या फिर कितने मीटर के बराबर होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बारी, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, 0.2642। ठीक है, उसके बाद एक फर्मी में कितना मीटर होता है, ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने तो आपको याद रखना है 10⁻⁻15 मीटर। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की खोज करी थी। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, मैक्स प्लैंक हैं, याद रखेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं वायुमंडल की आर्द्रता। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, किसके बराबर होता है आपसे प्रश्न बने तो आपको याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, दोस्तों ये प्रश्न हमने कर लिया है, किस पे निर्भर करता है बताएं? कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? प्रश्न नंबर 12। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, यदि किसी पिंड के संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, वो 125% बढ़ जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है कैसे? तो दोस्तों बताएं, अनुदैर्ध्य तरंग कैसे उत्पन्न हो सकती है? अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी माध्यम से। ठीक है, तो सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। प्रतिबल और विकृत का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न बने तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्था गुणांक। पनडुब्बी आधारित है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे बनता है तो बताएं किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि क्या कारण है दोस्तों? समुद्र में जो घनत्व है पानी का वो अधिक होता है नदी की तुलना में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो दोस्तों, अगर किसी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसको अपश्रव्य तरंग कहते हैं, मतलब आप उसको सुन नहीं सकते। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? दोस्तों, ध्वनि का वेग भी घटेगा, इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट है, यानी कि आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। दोस्तों, F=R/2 आपने फार्मूला देखा होगा। तो अब बताएं आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आधी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, काल्पनिक और सीधा होता है।
प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। चलिए अन्य प्रश्नों को देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, कैसा होता है? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तल होता है। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, किस में बदला जा सकता है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्लूटोनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे देखें, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता, उच्च गलनांक। निम्नलिखित में से क्या करेक्ट होना चाहिए? तो दोस्तों निम्न गलनांक होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूज का तार का जो गलनांक उच्च होगा तो अगर मान लीजिए कहीं पे बिजली शॉर्ट करे या फिर किसी से टच हो जाए तो वो फ्यूज गिरेगा ही नहीं, गलेगा ही नहीं, तो फिर घटना घटित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए निम्न गलनांक का होना चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे गर्मी हो तो तुरंत पिघल जाए। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो दोस्तों बताएं। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणों का। ठीक है, अगर देखिए आप चैनल पे नए हैं तो आप हमसे जुड़िए, हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। जो भी जीके जीएस है, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और आरपीएफ कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सेशन डेली 8:30 बजे लाइव होता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, ऊर्जा का क्षय कम होता है किस में दोस्तों? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विकिरण से। ठीक है, अगर बात हो न्यूनतम संभवतः ताप कितना हो सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करें सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अन्य प्रश्नों को देखिए, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण, ये भी देख लिया। न्यूनतम संभवतः ताप -273 डिग्री सेल्सियस। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कैसी होती? तो दोस्तों दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये है सूर्य, तो ये बीच वाला पार्ट ढक जाता है, तो ऊपर जो बाहरी लेयर है सूर्य का, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो हमें कौन सा भाग दिखाई देता? पृथ्वी से अगर हम देखते तो कोरोना वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए अब हमने एक चैप्टर यानी साइंस जीके का फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब हम देखेंगे अन्य चैप्टर्स जो कि जिसका हमने सीरीज कंप्लीट करा रखी है। चलिए अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों के ऊपर जो कि संबंधित हैं भौतिक राशियों और जो हमारे बीमीय सूत्र थे उनसे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नों पे। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जी की इकाई है, यूनिट है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ठीक है, तो जो आप सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जानते हैं तो उसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर है। आवेग माप है तो दोस्तों गति की मात्रा का आप याद रखेंगे। अदिश राशि कौन है निम्नलिखित में? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो दोस्तों इसमें जो संवेग होता है इसको हम बोलते हैं सदिश राशि। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, ये प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों दिशा नहीं होता है। ठीक है, सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, लेकिन अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बल का सीजीएस मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम डाइन कहते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 0.001 मिलीमीटर। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 9.8 न्यूटन के इक्वल। 1 जूल बराबर है किसके बराबर है? दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है,
10⁻7 अर्घ के। एक अश्व शक्ति किसका एकक है, किसका यूनिट है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शक्ति का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक बार बराबर होता है दोस्तों 10⁵5 पास्कल के। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, दोस्तों ये एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, आप बताएंगे। क्या वो डायोप्टर है, आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है, तो दोस्तों रेडियन पर सेकेंड इसमें राइट आंसर हो जाता है। कोणीय वेग की बीमा क्या कहलाती है, दोस्तों यहाँ पे कोणीय वेग की बीमा क्या है, ऑप्शन नंबर सी m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 है। त्वरण का इसमें आपको इकाई बताना है, तो जल्दी से बताएं त्वरण की इकाई, इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, दोस्तों ऐसा अगर प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे कितने, बताएं 3.26, ठीक है। तो एक पारसेक में 3.26 क्या होता है, लाइट ईयर होता है, ये आपको याद रखना है। परम दाब है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गेज का दाब प्लस 1 बार, ठीक है। एक फेमटो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 10⁻⁻15 मीटर के। ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केल्विन। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक से नापी जाती है, प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डेसिबल में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, किससे होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आवृत्ति से, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता हमने देख लिया कि नापी जाती है किसमें, डेसिबल में। ज्योति की तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अगर ध्वनि की पिच की आवृत्ति की बात करें तो यह आवृत्ति से तीक्ष्णता निर्धारित होता है। निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिक है, तो दोस्तों निम्नलिखित की बात करें तो गामा किरणों से अधिक किसी का नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, दोस्तों विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, प्रश्न नंबर 29 का जल्दी से जवाब करें क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है, एम्पियर की, ठीक है। हेनरी इकाई है, तो हेनरी किसकी इकाई है, प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेरकत्व का। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो दोस्तों अगर हम प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर की बात करें तो कूलाम। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, H2SO4। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, प्रश्न नंबर 33, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिलोक्विनॉन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, प्रश्न नंबर 34, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, NaOH। जल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न नंबर 35 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, H2O होता है। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो किससे करते हैं, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अमीटर से। डायनमो परिवर्तित करता है, किसको किस में परिवर्तित करता है, दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवल AC परिपथ में। प्रश्न नंबर 37 देखें, डायनमो क्या परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं दोस्तों केवल AC परिपथ में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, दोस्तों जल्दी बताएं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक्टियोमीटर कहते हैं। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, प्रश्न नंबर 40, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अभिसारी लेंस। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रोमर ने, ठीक है। तो इस तरह से हमने भौतिक राशियां एवं बीमीय सूत्र वाला चैप्टर देख लिया। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, और आप सेशन में कंटिन्यू बने रहिए।
चलिए बात कर लेते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा सौरमंडल और जो हमारा पर्यावरण है उससे संबंधित हमने जो चैप्टर करी है उससे रिलेटेड अब हम टेस्ट लगाएंगे और उनके प्रश्नों को जल्दी जल्दी देखेंगे और रिवाइज करेंगे। इस तरह से पहला प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, समताप मंडल में। ठीक है, जैसे प्लेन वगैरह कहाँ उड़ाए जाते हैं तो समताप मंडल में, क्योंकि मौसमी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता होगा। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, दोस्तों पृथ्वी के सबसे करीब वाला मंडल क्षोभ मंडल है और सबसे दूर वाला मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों बुध ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों वरुण ग्रह है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? चमकीला। ठीक है, तो दोस्तों ये शुक्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसलिए इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ये सारी उपाधियां मिली हुई हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो दोस्तों वो मंगल ग्रह है, क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों वो है हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम प्रश्न नंबर 7 के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों हाइड्रोजन हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन अगर पृथ्वी की बात होती है तो ऑक्सीजन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखें, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो सैटर्न है, लगभग 145 हो चुके हैं, तो आप याद रखेंगे कितने, 145 के आसपास, और 146 प्रस्तावित हैं। यहाँ पे बात करें हमारे सौरमंडल का कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। भोर का तारा हम किसको कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र को कहते हैं, भोर और इवनिंग दोनों का। अन्य प्रश्नों को देखिए, भोर का तारा ये हमने देख लिया। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? दोस्तों ये है हमारा साइरस, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। दोस्तों आप लोग लेक्चर को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे गैदरिंग चाहिए। अगर इतना इफर्ट आप लोगों के लिए किया जाता है तो आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जागरूक कीजिए और जुड़िए आप लोग। ठीक है, और जो कुछ भी चाहिए आप लोग को, पीडीएफ या फिर कोई अन्य सेशन, कोई लेक्चर, तो फिर आप हमें बताइए निसंकोच होके। ठीक है, वो सब आपके लिए अरेंज किया जाएगा। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वाइजर 1 है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शनि का। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बिना उपग्रहों वाला ग्रह, इसको हम अगले पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, बिना उपग्रहों वाला ग्रह, ये क्वेश्चन आगे आएगा, तो देखिए न तो बुध के पास कोई ग्रह है और न ही शुक्र के पास, तो इसमें दोनों सही होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, वो तो आपको पता है, चंद्रमा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? दोस्तों सूर्य का या फिर पृथ्वी से निकटतम पूछा जाए तो एक ही जवाब मिलेगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों वायु में 0.03% है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? दोस्तों इसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लग जाता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? दोस्तों 27.3 दिन लगता है, जिसको हम सेनोडॉइक मंथ कहते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये हमने आपको बताया था, समताप मंडल में जहाज उड़ाए जाते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है, इसलिए क्षोभ मंडल में जहाज उड़ाना मुश्किल होता है। वायु है, तो दोस्तों वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? हमने बात कर लिया है, ब्रह्मांड में परावैंगनिक किरणों से, परावैंगनिक किरणों से रक्षा हमारा कौन करता है? दोस्तों ओजोन, बताएं, ओजोन गैस। ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है किसको? तो दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों ये है शुक्र ग्रह। तारे का रंग सूचक होता है दोस्तों ताप का। सबसे नीला अगर कोई तारा है तो वो सबसे अधिक गर्म है।
अगर ऑरेंज कलर है तो दूसरे स्थान पे, अगर कोई लाल है तो वो तीसरे स्थान पे होगा, ये क्लियर रखिएगा। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो सबसे दूर है नेपच्यून, ठीक है, और वही सबसे ठंडा भी है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? दोस्तों देखिए यहाँ पे अरुण और शुक्र दोनों होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के मूवमेंट के, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पूरा पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट होती है, तो ये लोग इसके थोड़ा सा अपोजिट रोटेट होते हैं, ठीक है। वलय युक्त ग्रह है तो दोस्तों रिंग किसके पास है? 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शनि। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर को। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? जल्दी बताएं। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जैसे 1H1 प्लस 1H2 मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? 2He4, ठीक है, और प्लस एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन की घटना। नेपच्यून की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गैलो ने। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 35 का, तो मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, केपलर ने। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नेपच्यून की खोज किसने करी थी? तो ये हमने देख लिया था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गैले ने। और मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 6000 केल्विन। सूर्य की सतह का तापमान ये हमने देख लिया, 6000 केल्विन। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डिमोस। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं दोस्तों, आपको पता है कहाँ पे होते हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्ष में, ठीक है, तो उनके बीच में एक पट्टी है जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है? प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये हमने बताया था आपको, ठीक है। और इस तरह से हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और चलिए अगला चैप्टर देखते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है ना अगला चैप्टर हम बाद में करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको बोरिंग सा होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और इस तरह से आप लोगों ने 4 सेशन का टेस्ट आपने अटेंड कर लिया। बाकी ऐसे हम पार्ट करके, ठीक है, कल एक पार्ट और कर लेंगे और फिर इस तरह से आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नए सिरे से फिर से अन्य जीके जीएस की टॉपिक करेंगे, ठीक है। बाकी आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसी तरह से हम आपके लिए पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।